नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। डेली प्राइम की क्लास में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप डेली प्राइम के क्लास में जुड़े हुए हैं। वादा रखिएगा कि मैं आपको सब कुछ सही से और बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। बस थोड़ा धीरज बना के रखिए। तो दोस्तों चलो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम स्टॉक क्रिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम असाइनमेंट के जरिए जो भी हमने परचेज किया है स्टॉक आइटम अलग अलग सप्लायर के पास से, तो उनकी एंट्री हम करते हैं। तो सबसे पहला असाइनमेंट है, 4-5 असाइनमेंट बनाए हैं ताकि आपको एंट्री करने में भी इजी रहे और थोड़ा आपका नॉलेज भी बढ़े। तो मैंने 4-5 असाइनमेंट इधर बनाए हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला असाइनमेंट है हमारा कि परचेज फ्रॉम गुड्स फ्रॉम एबीसी ट्रेडर्स एस बिलो। बोट ईयरफोन, JBL हेडफोन, सैमसंग मोबाइल एंड रेडमी नोट 3। सामने क्वांटिटी लिखी है, कितना कितना परसेंटेज लिया है और कौन से रेट में लिया है। दोस्तों ये रेट खाली आपको जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए ही है, आपकी पढ़ने के पर्पज़ के लिए ही लिया है, ठीक है। वास्तविकता के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बोट के ईयरफोन हमने 100 क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमको जो लेज़र तैयार करना पड़ेगा वो ABC ट्रेडर्स का। तो चलो लेज़र क्रिएट करते हैं ABC ट्रेडर्स का। दोस्तों सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, उसके बाद में लेज़र में जाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे लेज़र को क्रिएट करने के। कौन सा लेज़र तैयार करना है, तो कि भाई ABC ट्रेडर्स। दोस्तों हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो हम आजकल बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं ताकि हमारा काम बिगड़ जाए। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम जल्दबाजी करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, लेकिन हम चीज़ों को समझ रहे हैं। चीज़ों को सही से नहीं समझा होगा तो बाद में हम लोगों को कोई दिक्कत आती है। तो ऐसा क्यों करने का। तो अभी बिल वाइज डिटेल अभी मैं नो रखता हूँ, बराबर, बाद में देखेंगे। देखो सबका यूज़ कौन कौन से फंक्शन का कौन कौन क्या क्या यूज़ है वो मैं आपको हर बार में नहीं सिखा रहा हूँ। सब चीज़ एक एक लेके मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको क्या होगा कि सब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसलिए मैं सब एक एक कॉन्सेप्ट को लेके अभी समझ रहा हूँ। बस अभी तो हमारा काम है वो क्या है, अभी दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ रेगुलर है या अनरजिस्टर में अभी लिख देता हूँ, ठीक है। रेगुलर ही सब डीलर है, बराबर। अभी आजकल रेगुलर डीलर ही होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं टैक्स रेट डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बाद में देखेंगे। रेगुलर GST मोड, उनका टैक्स लगाना, ये सब वो सब GST वाला ऑप्शन में आपको लास्ट में इसमें ही ऐड करूँगा, लेकिन आपको बाद में समझाऊँगा, ठीक है। दोस्तों अभी हमको जो समझना है ना वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है, ठीक है। ABC ट्रेडर्स के पास से वो ले लिया, परचेज किया है हमने कौन कौन सा मटेरियल, तो हमने सीधे वस्तु को सेव कर लिया है। तो आगे देखो उसके बाद में क्या क्या परचेज किया है। तो क्या बोट के ईयरफोन परचेज किया है, तो हम परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज की एंट्री वाउचर में जाते हैं। वाउचर में परचेज की एंट्री करने के लिए देखो F9 आपको प्रेस करना है, शॉर्टकट की का उपयोग करो, ठीक है। परचेज में अभी कोई बिल नंबर नहीं है तो मैं हेजिटेट रहने देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देख लो हम गुजरात में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपको कौन कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, बराबर। तो मान लो कि आप महाराष्ट्र में कर रहे हो तो कंपनी टैक्स रजिस्टर महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे आपको बदल लेना है, ठीक है। कौन सी कंपनी है, मानो गुजरात की है तो गुजरात में, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में। इसका बेनिफिट क्या है पता है, हम आपको तो मालूम होगा कि हम पहले जो कंपनी बनाते थे
वो अलग अलग बनाते थे, लेकिन हमने क्या किया, ये कंपनी के अंदर ही सब कुछ ऐड कर दिया ताकि हमको बार बार दूसरी कंपनी बदलना ना पड़े, लेज़र बदलना ना पड़े, बहुत सी सारी चीज़ों का हमारा टाइम बच जाता है। तो भाई मुझे गुजरात में ही करना है, तो गुजरात का ही रजिस्ट्रेशन है, गुजरात में ही मैं परचेज कर रहा हूँ, तो भी मैं गुजरात में ही सब कुछ एंट्री कर रहा हूँ। तो भी सप्लायर नंबर कुछ नहीं है, तो अभी असाइनमेंट नंबर 1 है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट ASI 01, ठीक है। ये एस आई मतलब वो वाला एस आई नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये एस आई मतलब असाइनमेंट वाला एस आई। यहाँ पे जो भी तारीख है दोस्तों, हमारा एजुकेशनल मोड है, यहाँ पे आपकी जो भी इनवॉइस डेट है वो आपको लिखनी है। मैं अभी इनको पहली तारीख में सब कुछ एंट्री कर रहा हूँ। दोस्तों परचेज पार्टी है वो कौन कौन सी है, ABC ट्रेडर्स। ABC ट्रेडर्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ABC ट्रेडर को सिलेक्ट करने के बाद में हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट, सबसे पहले क्या परचेज किया, तो कि भाई बोट का ईयरफोन, बोट का ईयरफोन परचेज किया। तो बोट का ईयरफोन कितना क्वांटिटी परचेज किया, तो कि भाई 100 कितने रेट में परचेज किया है, तो कि भाई 320 में। तो यहाँ पे हम 320 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे GST के बारे में पूछ रहे हैं, तो अभी मैं रहने देता हूँ कुछ, बरोबर। हम डायरेक्ट सेव कर लेते हैं। GST के बारे में जब GST के टॉपिक समझेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। अब हमारा असाइनमेंट नंबर 2 आ गया है, तो हमको नहीं सॉरी, देखो हमने गलती किया, पता है क्या किया, हमने बोट के ईयरफोन का स्टॉक आइटम का बिल बनाया, लेकिन बाकी का कहाँ गया, JBL हेडफोन, सैमसंग मोबाइल, रेडमी। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से पुराना वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, पेजअप की, तो पेजअप की मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे वापस आ गया। उसके बाद में डिस्काउंट का भी कॉलम हमने रखा है, लेकिन अभी कोई डिस्काउंट नहीं है। तो अभी दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में JBL के हेडफोन, बरोबर। ये यहाँ पे कहाँ गया, ये यहाँ पे JBL आ गया दोस्तों। अभी इनको क्या समझाओ कि यहाँ पे JBL नहीं आता है। हाँ हाँ, JBL के हेडफोन यहाँ पे आता है ना। अब JBL के हेडफोन यहाँ पे एंट्री सिलेक्ट कर लिया, स्टॉक आइटम में से कितना पर पीस लिया है, तो कि 110 पीस 410 के लिखे, 410 के हिसाब से। तो 110 रुपये यहाँ पे एंट्री करूँगा, और जो भी रेट है वो मैं एंट्री कर दूँगा 410 रुपये के हिसाब से। तो हमारा जो भी एंट्री है वो हम यहाँ पे करते हैं 410 रुपये के हिसाब से। मैं थोड़ा अब हमारा सिस्टम को सही कर देता हूँ, ताकि आपको, मेरे पास में सुविधा तो है, लेकिन क्या है कि देखो दोस्तों, अभी थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। ये अभी सेटअप नहीं है मेरे पास में पूरा, यार परेशान हो गया हूँ मैं। चलो 110 रुपये, 110 रुपये नहीं, 110 नंग है, और 410 मैं भी काम काम में भूल जाता हूँ यार। ये सब कुछ सही करना है, मुझे भी पता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत ये चीज़ों में समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। उसके बाद में सैमसंग मोबाइल A06 लिया है, 10 पीस लिया है 8600 के दाम से। तो सैमसंग का देखो, सैमसंग A06 लिया है, ठीक है। कितने पीस लिए हैं, तो कि भाई 10, कितने के दाम में, तो कि भाई 8600 के दाम में। उसके बाद में आता है Redmi Note 3, 10 पीस 19,000 में लिया है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे Redmi
रियलमी, चलो छोड़ो ना, नहीं, रियलमी की तो हैंड्स फ्री है। रेडमी नोट 3 स्टॉक आइटम देखो हमने बनाया नहीं। अब देखो यहाँ पे आधे रास्ते पे पहुंच गए, लेकिन हमारे जो भी टेली प्राइम की कंपनी है ना, बहुत अच्छी कंपनी है। तो उसने समझ लिया कि हमारे अकाउंटेंट को परेशानी ना हो, इसलिए उसने यहाँ पे भी क्रिएट बटन दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, रेडमी नोट 3, या कभी कभार हम स्टॉक आइटम लिखना भूल जाते हैं, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम बना देंगे रेडमी नोट 3। ठीक है, स्टॉक आइटम बीच में से भी बना सकते हैं। तो भाई वो कौन सा रेडमी क्या है, रेडमी सैमसंग का मोबाइल थोड़ी है। रेडमी की कौन से कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो रेडमी का फ़ोन है वो हमने देखा था। अब देखो, अब सैमसंग की कैटेगरी बनाई, अब रेडमी की तो कैटेगरी बनाई नहीं थी। जो भी स्टॉक ग्रुप है, अंडर ग्रुप बनाया नहीं था, तो रेडमी का ग्रुप आएगा रेडमी के अंदर में, रेडमी मोबाइल। रेडमी मोबाइल का ग्रुप बना दिया दोस्तों। टेली में बहुत इजी सिस्टम कर दिया है। ठीक है, तो रेडमी का फ़ोन है, रेडमी के मोबाइल के ग्रुप में आ गया। फिर देखो उसकी कैटेगरी कौन सी है, तो कि ये वाली जो सबसे पहले जो होती है वो कैटेगरी होती है, मेन एडिंग कैटेगरी होता है। फिर उसके बाद का ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद में स्टॉक आइटम आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। ठीक है, तो मैं वापस आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो एप्लीकेबल एज इट इज़ हम एंट्री कर रहे हैं, और हमारे रेट रेडमी नोट 9 10 पीस 19,000 के दाम में परचेज़ किया है। तो हमारा यहाँ पे 10 पीस से वो कौन से दाम में पेड किया है, 19,000 में। तो हो गया, ये हमारा बिल हो गया। ठीक है, तो ABC ट्रेडर्स के पास से जो भी हमने परचेज़ किया था उनका हमने एंट्री कर लिया है। तो दोस्तों, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड, आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल असाइनमेंट 2 के चैप्टर में, ताकि आपको मैं 5 असाइनमेंट आपको दिखा प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ, ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। नरेशन में जो भी आपको एंट्री करना हो तो आप लिख सकते हैं। तो अभी देखो टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन में वार्निंग दे रहे हैं। टैक्स का परचेज का एंट्री हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे सीखेंगे। अभी ये विंडो को हम एज इट इज सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, उनका सब चीज़ों में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ताकि क्या है कि आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ सिखाता रहता है वो। क्योंकि देखो इन्वेंट्री बुक्स में थोड़ा चला जाते क्या हुआ, बरोबर स्टॉक आइटम में क्या क्या चल रही, स्टॉक आइटम के बारे में चला आपको पता है। ठीक है, तो मैं कुछ रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्या है कि इसका हम जो एंट्री करे हैं उनका इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी एंट्री कर रहे हो तो ये सब थोड़ा थोड़ा चेक करते रहो, ताकि आपको कौन से ग्रुप से क्या क्या उसमें एंट्री हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता चले कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। तो देखो करंट एसेट में क्या है, परचेज अकाउंट क्या है। देखो परचेज अकाउंट में जो हम P&L अकाउंट में चले गए ट्रायल बैलेंस में, तो कि भाई हमारे ABC ट्रेडर्स की परचेज है। तो दोस्तों सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा इसमें जो जो भी ऑप्शन दिया है, जब भी आप कोई टेली प्राइम के कंपनी में काम कर रहे हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो तो उनका इफेक्ट क्या क्या आ रहा है वो भी थोड़ा बहुत देख लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल अगली क्लास में असाइनमेंट 2 के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।